कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल माजिद बैकपैकर। आज एक बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूँ मैं आप लोगों के लिए इंडोनेशिया के हवाले से। आज हम बात करेंगे इंडोनेशिया के हवाले से कि इंडोनेशिया के वीज़ा के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या फ़ीस है, क्या प्रोसीजर है। और पाकिस्तान से बिलखसूस मैं कराची में रहता हूँ, तो कराची से ये वीज़ा कैसे आप लोग इंडोनेशिया का हासिल कर सकते हैं। तो जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस वीज़ा से रिलेटेड और मैं जब ट्रैवलिंग करता हूं तो बजट ट्रैवलिंग से रिलेटेड आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ चलते हैं और मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि इंडोनेशिया के वीज़ा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है इंडोनेशिया के वीज़ा के लिए, वो रिक्वायर्ड है आपकी फ़्लाइट रिज़र्वेशन। फ़्लाइट रिज़र्वेशन जो है आप लोगों ने वो कंफर्म बुकिंग नहीं करवानी इंडोनेशिया के लिए। मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि जो कंट्रीज़ बिल्कुल 100% चाहते हैं कि उनको कंफर्म बुकिंग दी जाए, वहाँ पे आप कंफर्म बुकिंग लगाएं। बाकी जहाँ पे कंफर्म बुकिंग की ज़रूरत नहीं है वहाँ आप रिज़र्वेशन लगाएं, क्योंकि अगर आपका खुदा न खास्ता वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो आपकी वो कंफर्म जो बुकिंग है वो आपको कोई पेनल्टी ना लगे। रिजर्वेशन होती है तो कोई आपको ख़तरा नहीं होता। तो इंडोनेशिया के लिए आपको कंफर्म बुकिंग चाहिए ही नहीं, तो आप लोग लगाएं बिल्कुल और बिल्कुल रिजर्वेशन। तो इजीली किसी भी ट्रैवल एजेंट से आप करवा सकते हैं रिजर्वेशन, या ख़ुद भी कर सकते हैं। स्काई स्कैनर से आप बुकिंग कर सकते हैं, या किसी भी एयरलाइन की बुकिंग आप लगा सकते हैं रिजर्वेशन। दूसरी चीज़ जो इंडोनेशिया के वीज़े के लिए चाहिए वो आपको चाहिए होटल रिजर्वेशन। होटल रिजर्वेशन चाहिए, उसमें आप जो है वो booking.com से कर सकते हैं। मैं नीचे लिंक डाल दूंगा अपना रेफरल डिस्क्रिप्शन के अंदर। आपको booking.com का लिंक मैं डालूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगोडा से आप कर सकते हैं, या आप अगर काउच सफरिंग आपके पास एप्लीकेशन है वहाँ से आप किसी न किसी को PDF फाइल में मंगवा सकते हैं, किसी न किसी से बुकिंग। तो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, आप वहाँ से होटल बुकिंग कर सकते हैं। वो भी आपकी रिजर्वेशन होनी चाहिए, पेड ना करा करें। अगर जहाँ पे ना मांगी जाए वहाँ पेड ना करा करें। इसके बाद अगर हम तीसरी चीज़ की बात करें तो वो पाकिस्तानी पासपोर्ट। ये हमारा पाकिस्तानी पासपोर्ट है, ये आपका वैलिड होना चाहिए 6 मंथ के लिए। ये पाकिस्तानी पासपोर्ट आपका वैलिड होगा 6 महीने के लिए, तब आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इंडोनेशिया का जो वीज़ा फॉर्म है वो आपको अगर आप इस्लामाबाद से अप्लाई करते हैं तो आपको एम्बेसी से मिल जाएगा। अगर आप कराची की बात करते हैं तो कराची से अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको काउंसलेट से मिल जाएगा। ऐसे जिस जिस कंट्री के अंदर एम्बेसी या काउंसलेट है वहाँ से आपको ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। इसके बाद अब अगर हम बात करें तो दो दो अदद वाइट बैकग्राउंड पिक्चर्स आपको चाहिए होंगी। इसके बाद फोटोकॉपीज चाहिए होंगी आपको, आपके पासपोर्ट के शुरू के 3 पेजेस की। पहला पेज जहाँ पे आपकी डिटेल होती है, दूसरा पेज जहाँ पे आपका साइन हुआ होता है, और तीसरा पेज उसके बाद वाला जो ब्लैंक होता है। 3 पेजेस की आपको फोटोकॉपीज चाहिए होंगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो दोस्तों इंडोनेशिया का अगर आपका वीज़ा इस जब आप अप्लाई कर रहे हैं उससे पहले अगर आपका इंडोनेशिया का वीज़ा लगा हुआ है तो आप उसकी भी कॉपी लाजमी लगाएंगे। आपके जितने भी पासपोर्ट हैं पुराने, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपके पुराने पासपोर्ट हैं, जैसे मेरे हैं, मेरे पास मेरे 3 पासपोर्ट हैं पुराने और अभी एक नया पासपोर्ट है मेरे पास। तो मैं अगर अप्लाई करता हूँ तो मुझे पुराने जो तीनों पासपोर्ट हैं उनकी भी कॉपीज़ लगानी हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट चीज़ है, लोगों को लगती है और बज़ाहिर लोगों को मुश्किल भी आती है इस चीज़ के लिए, वो है बैंक स्टेटमेंट। लेकिन इंडोनेशिया के वीज़े के लिए आपको बहुत ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए। 6 मंथ की आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, जो कि $1500 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो तकरीबन तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए आपके अकाउंट के अंदर 6 मंथ में रोलिंग हुई होनी चाहिए आपकी बैंक स्टेटमेंट। तो ये अच्छी है। इससे ज़्यादा जितनी होगी उतना आपका वीज़ा लगने के चांस और हो जाएंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है आपकी रेडी हुई हुई प्रिपरेशन में डॉक्यूमेंट्स की, उतने ज़्यादा आपके चांसेस अच्छे होते हैं। देखिए, बैंक स्टेटमेंट जब भी आप कहीं भी अप्लाई करने के लिए देते हैं उसके साथ लाजमी एम्बेसी जो है वो आपसे रिक्वायरमेंट रखती है कि आप बैंक अकाउंट मेंटेनेंस लेटर दें। अकाउंट मेंटेनेंस लेटर क्या होता है? अकाउंट मेंटेनेंस लेटर आपको बैंक बना के देता है कि जब उसमें मेंशन होता है कि इस बंदे का
अकाउंट इस साल में खुला था और इतना टाइम हो गया इस बंदे के अकाउंट को, उसके अंदर आपकी थोड़ी सी शॉर्ट में डिटेल होती है और उसके ऊपर बैंक स्टैम्प करके देता है और वो वेरीफाई होता है। ये अकाउंट मेंटेनेंस लेटर भी इंडोनेशिया के लिए आपको चाहिए। अच्छा, जो लोग जो हैं बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं अपना, या किसी बिजनेस के लिए जा रहे हैं या बिजनेस करते हैं पाकिस्तान में, उनको अपना ही कवरिंग लेटर चाहिए और जिस सिटी से हैं उधर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट उनको चाहिए। अगर उनको किसी ने वहाँ से इनवाइट किया है, इनविटेशन रिक्वायर्ड होगा उसका, अगर किसी बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हैं, तो उनको इनविटेशन रिक्वायर्ड होगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो देखें, इंडोनेशिया का वीज़ा आप इजीली किसी भी ट्रैवल एजेंट से भी लगवा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कराची काउंसलेट में आप खुद भी अप्लाई करके ले सकते हैं। कराची का ये जितनी भी डिटेल्स मैं बता रहा हूँ ये कराची काउंसलेट का ही एक्सपीरियंस है, तो हो सकता है कि हर हर सिटी में सेम हो। मैं नीचे वेबसाइट का भी लिंक दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। देखें, एजेंट के ज़रिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एजेंट जब आपका वीज़ा अप्लाई करता है किसी भी कंट्री का, तो वो अपना एक कवरिंग लेटर लगाता है, उसमें थोड़ी बहुत डिटेल आपकी होती है और अपने बिहाफ पे वो लेटर आपको बना के देते हैं। तो अगर आप एजेंट के थ्रू करते हैं तो आपको कवरिंग लेटर रिक्वायर्ड होगा, अगर आप खुद करते हैं तो आपको कवरिंग लेटर रिक्वायर्ड नहीं होगा। आप जस्ट रिक्वेस्ट लेटर करते हैं कि आप वीज़ा क्यों चाह रहे हैं, तो उस रिक्वेस्ट में खाली आप उनको बताते हैं कि आप वीज़ा क्या करते हैं और आप उनके कंट्री में क्या करने जाना चाह रहे हैं। वो शॉर्ट डिफाइन एक पेज का आप कवरिंग लेटर बना सकते हैं। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, देखें, जितनी भी फोटोकॉपीज आपने लगानी है वो इस तरह नहीं होनी चाहिए कि एक ही पेज के ऊपर सारी छोटी 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 कॉपीज आपने लगा दी। जैसे ये एक पासपोर्ट की आपने कॉपी लगाई है किसी भी पेज की, तो आपने क्या करना है, इसको A4 के पेज पे ऊपर लगानी है, एक बड़ी कॉपी लगानी है, उसके बाद दूसरे पेज पे दूसरे पेज की कॉपी लगानी है। जब भी वीज़ा अप्लाई करें A4 के पेज पे आपने फोटो कॉपी करनी है, इस तरह नहीं करना कि एक ही पेज के ऊपर तीनों फ्रंट के पेजों की कॉपीज आई हों। इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं इसकी फीस कितनी है, इंडोनेशिया के जो वीज़ा की फ़ीस है वो है $50। आपने इसको पाकिस्तानी कंट्री करेंसी में कन्वर्ट करके नहीं लेके जाना पेमेंट को, आपने $50 ही पे करना होता है इंडोनेशिया के वीज़ा के लिए। और जो लोग अप्लाई करते हैं इस्लामाबाद से, उनको रिक्वायर्ड होता है पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कराची में अभी इस वक्त तक कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि कराची के शहरियों को पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए हो। बाकी दूसरे जो सिटी हैं वो मज़ीद मालूमात ले सकते हैं जिधर भी काउंसलेट बना हुआ है वहाँ से। पर इस्लामाबाद एम्बेसी की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे आपको पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। दोस्तों, इंडोनेशिया जो है एक बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन है। सबसे मेन जगह जो इंडोनेशिया में है वो है बाली, जिसको बहुत सारे लोग लाइक करते हैं क्योंकि डिफरेंट सोशल मीडिया पे वीडियोस जब बाली की लोग देखते हैं तो वो इंस्पायर होते हैं कि यार ये ऐसी डेस्टिनेशन है जहाँ पे हमें जाना चाहिए। ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव इसलिए कि बहुत सिंपल प्रोसेस है और मैंने डिटेल में आप लोगों को डॉक्यूमेंट बता दिए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं। और मज़ीद एक और बात मैं आपको बताऊं कि आप इंडोनेशिया में अगर जाते हैं तो इनकी करेंसी काफ़ी सारे कंट्रीज आपने देखे होंगे। अगर हम पाकिस्तानी वहाँ पे ट्रैवल करने जाते हैं, अगर हम अज़रबैजान की मिसाल लेते हैं, तो अगर हम जेब से 102 रुपये देते हैं पाकिस्तानी करेंसी में तो हमें एक मन्नात मिलता है वहाँ का। इंडोनेशिया ऐसा कंट्री है कि हम उनको 1 रुपया देंगे तो हमें 94 रुपये बदले में मिलेंगे। मतलब पाकिस्तानी 1,000 रुपया अगर हम देते हैं तो इंडोनेशियन करेंसी के 9,400 रुपये हमें मिलेंगे। तो ये भी बहुत एक अच्छा बेनिफिट है, चीपेस्ट कंट्री है, बहुत खूबसूरत है और आप फुल ऑन इंजॉय कर सकते हैं वहाँ पे। इसके साथ भी डिफरेंट कंट्रीज आप ऐड कर सकते हैं, जिस तरह इंडोनेशिया के साथ मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, सिंगापुर, ये कंट्रीज़ का आप सर्कल बना सकते हैं। वियतनाम, उनकी भी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा वीज़ा से रिलेटेड, क्योंकि मैं वहाँ पर ट्रैवल करके आ चुका हूँ तो मुझे एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। मैं वो चीज़ें आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो कि आप लोगों को पता चले और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों को अपना ख्याल रखें, पाकिस्तानी पासपोर्ट है इसका यूटिलाइज करें, इस पर ट्रैवल करें और अच्छी अच्छी कंट्रीज़ देखें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।